वेलकम बैक मीडिया न्यूज झारखंड। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही झारखंड की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना। खाद्य पदार्थों में मिलावट में यूपी झारखंड सबसे आगे। घर पर ही ऐसे करे दूध से लेकर तेल तक की जांच। देश भर में मिलावट का बाजार व्यापारियों के लिए मुनाफे का जरिया बन चुका है। NLB की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 19 में कुल 1,06,459 खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच की। इनमें से 28% मिलावट की गई थी। साल 2012-13 में यह दर 15% थी। इस तरह 7 वर्षों में मिलावट का स्तर 2 गुना करीब बढ़ चुका है। कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज? बढ़ रही है ठंड, त्योहार में बारिश की आशंका। झारखंड में मौसम अब यहां पर अपना मिजाज बदलने लगा है। शाम होते ही धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। मौसम अपना मिजाज बदल रहा है, लेकिन बढ़ती ठंड के साथ तेज बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 24 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है, जो चक्रवात का रूप लेता जा रहा है। फलस्वरूप 24 अक्टूबर यानी दीपावली को आकाश में बादल छाए रहने की आशंका है। यह चक्रवात बंगाल की रास्ते जो है बंगाल तक रहेगा। इसका जो है आशंका अब झारखंड के दक्षिणी हिस्से पर पड़ेगा। इसे रांची समेत चाईबासा जमशेदपुर पर 25 अक्टूबर को हल्की बारिश हो सकती है। सराफा कारोबारी की हत्या की आरंग में हुई थी प्लानिंग। दिल्ली और झारखंड से बुलाए गए थे सुपारी किलर। 2 संदेही गिरफ्तार, पुलिस जल्द करेगी खुलासा। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई सराफा व्यापारी सुरेंद्र कुमार सोनी 52 वर्ष की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस की माने तो वारदात को अंजाम लूट नहीं हत्या की इरादे से किया गया। इसके लिए साथ ही दिल्ली और झारखंड से 2 सुपारी किलर बुलाए गए थे। पूरी वारदात में कुल यहाँ पर 6 लोगों के शामिल होने की बात की जा रही है। साथ ही SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने भास्कर को बताया कि 2 संदेही को गिरफ्तार कर लिया गया है। निगम ने की तैयारी, रोज निकल रहा है 50 टन अतिरिक्त कचरा। निगम ने बढ़ाए 40 कर्मी। दरअसल आपको बता दी कि त्योहारों पर हर घर में सफाई होती है। ऐसे में इस साल भी दीपावली में घरों की साफ सफाई का काम लोग यहां पर युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। लोग अपने घरों की सफाई तक यहां तो कर ही रहे हैं, लेकिन घरों से निकलने वाले कचरों को सड़क पर ही फेंक रहे हैं। घरों की सफाई के कारण हर दिन शहर में 50 टन अतिरिक्त कचरा निकल रहा है। आम दिनों में शहर में प्रतिदिन 380 टन कचरा निकलता है। निगम ने 14 से लेकर 20 अक्टूबर की यानी 7 दिनों से 3,500 टन अतिरिक्त कचरे का उठाव किया जा चुका है। रांची में भारत जोड़ो यात्रा, बेड़ो की पदयात्रा में शामिल हुए टाना भगत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के विरुद्ध भारत यात्रा पर निकाले हुए हैं। इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। इसमें महात्मा गांधी के अनुयायी टाना भगत भी शामिल हुए। बंधु तिर्की और उनकी बेटी की शिल्पानेती तिर्की की अनुयायी में पद यात्रा निकाली गई थी। बेड़ो की स्थिति टाना भगत स्वतंत्रता सेनानी स्मारक स्थल से पद यात्रा की शुरुआत हुई है। स्वतंत्रता स्वर्गीय सोमार से लेकर टाना भगत की समाधि स्थल पर जाकर संपन्न हुई। रांची से नकली शराब बनाकर बिहार भेजने की तैयारी थी। 6 आरोपी गिरफ्तार। रातों पुलिस को मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए यहां पर इतवार बाजार स्थित आमदन जाने वाली गली के अंदर रहने वाले हरेंद्र कुमार के आवास पर बनाई गई 16 कार्टन नकली विदेशी शराब को जब्त कर ली गई है। इसमें यहां पर आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ यहां पर पूरी तरह से जो है मादक पदार्थ को भी जब्त कर ली गई है। झारखंड को मिली राष्ट्रीय पहचान। PM आवास योजना के 3 श्रेणियों में किया गया पुरस्कृत। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के सफल क्रियान्वयन को लेकर झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। प्रधानमंत्री की ओर से गुजरात के राजकोट में शुरू किए गए इंडियन अर्बन हाउसिंग कन्वेंशन 2022 में झारखंड को योजना के बढ़िया क्रियान्वयन के लिए 3 अलग अलग श्रेणियों पर पुरस्कृत किया गया। महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय पहल, कुष्ठ प्रभावित रोगियों के लिए बेहतर आवासीय परियोजना से लेकर साथ ही योजना की व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता के लिए राज्य को सम्मान दिया गया। अपने नाम से बना रहे हैं सड़क में माता पिता द्वार मजदूरी को लेकर अष्ट उराव ने किया कहा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कि यहां पर अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम की जो है कप्तान अष्टम उराव वर्ल्ड कप खेलने के लिए यहां पर गुरुवार की देर रात तक अपने पैतृक गांव बिशुनपुर प्रखंड के बनारी गोर्रा टोली पर जो है पहुंची, जहां अपने परिवार के साथ सुकून से रही। इस संबंध पर साथी अष्टम उराव ने दैनिक जागरण से बातचीत की। कहा कि मैं 8 महीने के बाद अपना घर वापस आई हूँ। मुझे बहुत ही यहाँ पर सुकून मिल रहा है, क्योंकि अपना घर
घर परिवार एवं जन्मभूमि मुझे बहुत प्यारा है, इसलिए मुझे 5 स्टार की चौचौने से ज़्यादा सुकून अपने मिट्टी के खपौड़े से यहाँ पर मकान पर मिल रहा है। माथे पर हड़िया दारू नहीं, सरकार की योजना लेकर जाइए, हेमंत सरकार का कहना। दरअसल बता दें कि सुदूर क्षेत्र में लोगों को कैसे योजना का लाभ मिले, इसको लेकर आपकी सरकार यहां पर जो है चिंतित थी। पूर्व की सरकारों में जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन आपकी सरकार ने योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है, जिसका प्रतिफल सरकार की आपकी योजना को लेकर आपके द्वार तक पहुँच रही है। साथ ही गाँव-गाँव पदाधिकारी पहुँच रहे हैं, आपको योजना का लाभ मिल रहा है। माथे पर हड़िया से दारू नहीं बल्कि सरकार की योजनाएं लेकर आए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही यहां पर मुख्यमंत्री ने घुंटी के कर्रा पर आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बतौर पर मुख्य अतिथि पर बोले। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंद आगे आकर योजनाओं का लाभ ले। योजना यहां के लोगों के अनुरूप बनाई गई थी। मुख्यमंत्री ने घुंटी के कर्रा पर 322 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। राज्यपाल से मिला आईएमएस झारखंड प्रतिनिधिमंडल, बताया आयुष्मान योजना का भुगतान नहीं होने से कर्जदार हुए अस्पताल। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के यहां पर झारखंड प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल रमेश बैस से मिला। सदस्यों ने राज्यपाल राज्य में आयुष्मान भारत के तहत यहां पर करने में अस्पतालों को आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के संबंध पर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से चिकित्सक और साथियों पर वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर असमर्थ लोगों का उपचार कर रहे थे। सितंबर 2021 के बाद कठिनाइयों का सामना करने के फलस्वरूप इसी महती योजना का आंशिक लाभ लोगों को मिल रहा है। हेमंत सरकार पर बुरी तरह से भड़के डॉक्टर, अनिश्चितकाल हड़ताल, सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी। सरकारी चिकित्सक शुक्रवार से आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित कार्यों का बहिष्कार करेंगे। झारखंड हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन झासा के आह्वान पर चिकित्सक सरकारी अस्पतालों में इस योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं करेंगे, नहीं साथ ही बायोमेट्रिक उपस्थित बनाएंगे। झासा ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के अंदर स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सकों के हितों के विरुद्ध जारी अधिसूचनाओं को निरस्त नहीं किया गया तो वे साथ ही अनिश्चितकाल हड़ताल व सामूहिक इस्तीफा पर विचार करेंगे। स्कूल बच्चे की जेब में ब्लास्ट हुई मोबाइल की बैटरी, जख्मी छात्र अस्पताल में हुआ भर्ती। रामगढ़ जिले के यहां पर मांडू प्रखंड के अंतर्गत कुजू क्षेत्र के एक स्कूल में यहां पर शुक्रवार को मोबाइल फोन के साथ उपयोग होने वाला एक कोडलेस माइक में लगने की वाली यहां पर बैटरी की जेब में ब्लास्ट होने से यहां पर एक छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्कूल प्रबंधक समिति के सदस्य व शिक्षक ने उसे आनन फानन में छात्र को स्थानीय नर्सिंग होम पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घर मकान जर जमीन पर हेमंत सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला, झारखंड के लोगों को मिलेगी खुशखबरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी के नेतृत्व पर साथी फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ यहां पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी से मुलाकात की गई। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में बिना नक्शे के निर्मित भवनों संरचनाओं के नियमितीकरण की दिशा में पहल करने का आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि साथ ही से राज्य के लाखों लोग लाभान्वित हो गए। इस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के साथ यहां पर शहरों के विकास पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। गाजीपुर की महिला का 2.5 लाख का जेवर लेकर धनबाद स्टेशन पर उतरा बलिया का अपराधी, सीसीटीवी में हुआ कैद। दरअसल यहां पर उत्तर प्रदेश के गाजियापुर की महिला का 2.5 लाख का गहना और नगद लेकर यहां पर धनबाद स्टेशन पर उतरकर भाग रहा अपराधी सीसीटीवी कैमरे पर यहां पर कैद हो चुका है। सीसीटीवी फुटेज में कैद अपराधी को आरपीएफ ने धनबाद स्टेशन से दक्षिण छोर की झुग्गियों पर देखे और इसके बाद उसे यहां पर खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए अपराधी का नाम यहाँ पर पिंटू कुमार है, जो उत्तर प्रदेश के बलिया की बरिया रहने वाला है। झारखंड जुगु आर में स्थानांतरित 8 इंस्पेक्टरों की पुरानी स्थान पर वापसी आदेश जारी होगा। दरअसल आपको बताते चले कि यहां पर झारखंड न्यूज हाल ही में विभिन्न जिला इकाइयों से झारखंड यहां पर जगुआर में स्थानांतरित सभी 8 इंस्पेक्टरों की फिर से पुराने स्थान पर वापसी होगी। इससे संबंधित आदेश एक दिन पहले यानी यहां पर गुरुवार को ही पुलिस मुख्यालय ने जारी कर दिया। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में एसपी एसएसपी को आदेश जारी किया गया। उनके जिले जो भी पुलिस निरीक्षक झारखंड जुआर एसटीएफ में कार्य करने के लिए इच्छुक है उनकी यहाँ पर सूची उनको स्वेच्छा से रिपोर्ट के साथ पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे।